हाँ तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। आज हम पढ़ेंगे आपका त्रिकोणमिति। यह जो है आपका आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में 10th से चालू होता है और ये मैथमेटिक्स का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अपन प्रथम त्रिकोणमिति भुजाओं के अनुपात पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति कोणों के मान पढ़ेंगे, पूरक कोण पढ़ेंगे, सर्वसमकाय पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन त्रिकोणमिति में देखते हैं कि आपके ये 6 मान होते हैं। जैसे साइन थीटा, इसे बोलते हैं ज्या, हिंदी नाम इनके बड़े अटपटे होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके होते हैं। यहाँ थीटा क्या है, एक न्यून कोण। थीटा की जगह आप ए, बी अथवा सी भी मान सकते हैं। और आपको ये पहले बता दें, ये जानकारी होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति जो होती है आपकी केवल समकोण त्रिभुज में ही यूज होती है। ये त्रिभुज के लिए होती है और चूंकि ये केवल समकोण त्रिभुज में यूज होती है। जैसे यहाँ पर कोण बी सी ए बी सी हमने इस प्रकार से दे लिया। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा न्यून कोण है, यानी थीटा यहाँ पर भी हो सकता है और थीटा यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, थीटा न्यून कोण है तो ये भी थीटा हो सकता है अथवा ये ना होकर के ये भी थीटा हो सकता है, परंतु यहाँ पर थीटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि थीटा न्यून कोण का मान होता है और यहाँ पर ये समकोण है, इसलिए यहाँ पर थीटा नहीं हो सकता है। थीटा यहाँ हो सकता है अथवा यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बता दें। और आपको इनके भुजाओं के जो अनुपात हैं उनके नाम जानने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। देखिए, स्टार बना करके लिखिए। इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। त्रिभुज का कर्ण कहलाती है, कर्ण। ठीक है, और दूसरी बात थीटा अर्थात न्यून कोण, जहां अपन थीटा लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और तीसरे नंबर पे शेष जो बचती है, शेष बची भुजा आपका आधार होगी, आधार कहलाती है। ये होता है ना समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार, तो शेष जो बचती है उसे अपन आधार बोलते हैं। अब क्या है, देखिए ये अपना 90 के सामने की भुजा है। देखिए 90 दो जगह नहीं हो सकता है, केवल 90 के सामने की भुजा ये कर्ण है, ये देखिए आपकी फिक्स होगी। और दूसरी बात हमने बताया कि ये थीटा जो होता है आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण हमने पहले बता चुके हैं कि 0 से 90 के बीच का होता है, यानी 90 से छोटा होता है। इसलिए थीटा अगर आपने यहां माना, देखिए अगर थीटा आपने इधर माना है, अभी इस समय थीटा आपने सी पर माना है, तो सी के सामने की भुजा, इस थीटा के सामने की भुजा ये जो है आपकी क्या होगी, ये आपकी लंब होगी। और इस स्थिति में शेष देखिए, ये कर्ण हुई, ये लंब हुई, अब ये आधार होगी। परंतु यदि थीटा का अपन यहां ना मान करके न्यून कोण, जिस कोण की बात करते हैं न्यून कोण की, अगर थीटा यहां पर मान लिया आपने, तो फिर इस स्थिति में ये लंब होगी और ये आधार होगा। अर्थात कि थीटा के मान में परिवर्तन से लंब और आधार भी परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु कर्ण जो है आपकी ये फिक्स रहेगी। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। और दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो आइए आपने ये जानकारी प्राप्त की। चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं त्रिकोणमितीय भुजाओं में अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय भुजाओं में अनुपात,
देखिए आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर थीटा ना लेकर के ए मानते हैं, थीटा ना लेकर के ए मानते हैं। देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए तथा कोसेक ए। अपन ने इन सभी के मान ए मान लिए। इसके बाद अपन देखेंगे, हाँ तो देखिए अब अपन देखिए इस समकोण त्रिभुज से हम बता चुके हैं कि इस भुजाओं के अनुपात अभी अपन ज्ञात करेंगे। भुजाओं के अनुपात, साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। हम पहले थीटा माना था, थीटा के स्थान पर आपका ए दे लिया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ए, अगर थीटा के स्थान पर अपन ने ए लिखा है तो लंब क्या होगा, ये आपका बीसी लंब होगा, और यदि थीटा के स्थान पर सी लिख देते तो ए भी लंब होता। एक बार फिर से ध्यान रखना कि ये 90 जो होता है, 90 की सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर थीटा अपन सी पर मानते हैं तो सी के सामने की भुजा ए भी लंब होगी, और यदि थीटा ए मानते हैं तो ए के सामने की भुजा बीसी लंब होगी। ठीक है, इनके मान याद करने के लिए एक बड़ी सुंदर ट्रिक है, आपकी बड़ी सिंपल ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इससे अपन याद करते हैं। देखिए इसके लिए आप इन्हें क्रम में याद कर लीजिए, निश्चित क्रम में, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इस क्रम में याद कर लीजिए। अब देखिए अपन वैल्यू देखते हैं, साइन ए, ठीक है, इसका मान क्या है, देखिए इनका अर्थ बताते हैं। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, इसमें भी एल फॉर लंब है, यहाँ पर के फॉर कर्ण है, और के फॉर कर्ण, और ए फॉर आधार है, लंब कर्ण आधार। ठीक है, तो साइन ए बराबर देखिए आपका ये मान आता है, जिस प्रकार से ये क्रम में है इसी क्रम में ये आते हैं। साइन का पहला मान आता है आपका लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। देखिए अब देखना है अपन ने थीटा क्या माना है ए, तो लंब क्या होगा आपका, थीटा के सामने की भुजा ए के सामने की भुजा आपकी होगी बीसी, और कर्ण देखिए कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण होगा आपका एसी। ठीक है, ये मान हुआ आपका साइन का। इसी प्रकार से आपका कॉस ए का मान हो जाएगा, देखिए कॉस ए, साइन के बाद देखिए कॉस आता है, कॉस ए में देखिए लाल बटे कक्का, एल बटे के, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार क्या होगा, जब थीटा ए ही मान रहे हैं तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, शेष जो बची भुजा वो आधार होगी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब देखते हैं अपन टेन ए, बोलते हैं स्पर्शज्या, ऐसे बोलते हैं ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, हिंदी नाम महत्वपूर्ण नहीं है इनके। टेन में देखिए आपका क्या आता है, यहाँ पर साइन, कॉस, टेन। टेन में देखिए लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या था आपका, बीसी आपका लंब था तथा ए बी आपका क्या था, आधार था। अब एक विशेष बात ध्यान रखनी है, अब ये तीन मान आपके सीधे हुए लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से। अब ध्यान रखना, अब ये कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। तो देखिए अब कोट यहां से चलेंगे, पीछे की ओर से चलेंगे और उल्टा चलेंगे, ध्यान रखना, पीछे की ओर से चलेंगे और उल्टा चलेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ऐसा लिखते थे। अब लिखेंगे अपन नीचे वाला फिर ऊपर वाला। देखिए कोट ए, कोट ए, देखिए हमने क्या बताया, पीछे से चलेंगे, पीछे देखिए आपका एल बटे ए है, इस प्रकार से लिखते थे, लेकिन लिखेंगे ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब आपका उल्टा हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। इसी प्रकार से अब अपन सेक में आते हैं, सेक ए बराबर देखिए कर्ण बटे आधार, उल्टा लिखेंगे, कर्ण बटे आधार लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। ठीक है, आपका कर्ण क्या है, देखिए एसी है, बटे आधार क्या है, लंब आपका ये बीसी था, आधार ए बी है। ठीक है, ये आपका सेक ए का मान हो गया।
और कोसेक ए में देखिएगा, कोसेक ए में है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी कर्ण क्या है आपका एसी है, लंब बीसी है। देखिए एक बार फिर से देखेंगे, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। कोट में क्या करते हैं, कोट से कोसेक इनमें उल्टा चलने लगते हैं, पीछे से चलने लगते हैं। पीछे से चलेंगे आधा यहाँ पीछे की ओर से, और उल्टा चलेंगे तो देखिए पहले आधार फिर लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब। देखिए ये हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि देखिए साइन बीसी बटे एसी था, ये एसी बटे बीसी है। कॉस ए बी बटे एसी था, यहाँ देखिए एसी बटे एसी है। टेन बीसी बटे ए बी था, यहाँ ए बी बटे बीसी है। देख पा रहे होंगे आप कि ये पहला, छठवां, दूसरा, पांचवा, तीसरा और चौथा एक दूसरे के उल्टे हैं। अपन ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भुजाओं के अनुपात हैं। तो आप इन्हें इस प्रकार से याद मत कीजिएगा कि साइन ए बराबर बीसी बटे एसी होता है, नहीं, ये याद करना पड़ेगा कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि ए की जगह कोई अन्य मान भी आ सकता है, इसलिए ये भुजाएं बदल सकती हैं। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर है, फिर भुजाएं बदल जाएंगी, या अपन सी को थीटा मान ले तो भुजाएं बदल जाएंगी। इसलिए अपन को लाल बटे कक्का, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के साथ में आपको क्या करना है, इन्हें याद करना है। लंब बटे कर्ण, ये मान याद करना है, ये मान याद नहीं करना है, ये केवल एक त्रिभुज बना करके यूज करके देख लेना है आपको, ठीक है। ये आपके हो गए भुजाओं के अनुपात। अब देखिए, अब अपन क्या पढ़ेंगे, ये थे आपके त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात। अब अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मानों में संबंध। अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। हम मिटा रहे हैं। देखिएगा, त्रिकोणमितीय मानों में संबंध, त्रिकोणमितीय मानों में संबंध। देखिए आपके ये मिटा दिए गए हैं। हम एक बार पुनः लिख रहे हैं कि साइन ए लिखो या थीटा लिखो, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। यहां पर कोई समस्या नहीं है। कोई कोई स्मॉल टी लिखता है, कई बार किताबों में भी स्मॉल टी लिखा रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, पुनः लिख दिए हमने। इनमें आपको संबंध क्या लिखना है, देखिए पहले और छठे में ये क्रम से लिखें, आपको ये क्रम से याद करना पड़ेगा। आवश्यक नहीं होता है कि इनके क्रम से याद करें, लेकिन इन्हें अन्य चीजों की सुविधा के लिए आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। पहले और छठे में, दूसरे और पांचवें में, और तीसरे चौथे में आपका संबंध होता है। कैसे, मेन फॉर्मूला आपका ये होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहे तो आप इसे अपरिवर्तित करके लिख सकते हैं। हम पहले आपके देखिए मेन फॉर्मूला लिखा दें, उसके बाद परिवर्तित कर रहे हैं। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, और टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। इसमें आज हम सभी फॉर्मूले आपके पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है, देखिए पक्षांतर कर सकते हैं इन्हें। साइन इंटू कोसेक ए बराबर लिखा है 1, क्या कर सकते हैं, तात्पर्य है साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक ए, बराबर वाला बटे में आ जाएगा, क्योंकि साइन ए के गुणा में है इसलिए बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आया। इसी प्रकार आ जाएगा कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। इनके देखिए जरूरत पड़ने पर अपन मान रख सकते हैं। जब जरूरत पड़े तो साइन ए की जगह 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए की जगह 1/साइन ए लिख सकते हैं, अथवा इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा हो तो 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनका पक्षांतर होता है, क्या लिखेंगे,
कॉस ए बराबर 1/sec ए, sec ए बराबर 1/cos ए। इसी प्रकार यहां लिखेंगे tan ए बराबर 1/cot ए, और उससे तात्पर्य cot ए बराबर 1/tan ए। एक बात और याद रखना, ये साइन कोस टेन इनका कोई अर्थ नहीं होगा अगर थीटा के स्थान पर कुछ ना लिखा जाए, ठीक है। इसलिए कोण लिखना जरूरी है, अन्यथा ये सारहीन अर्थहीन है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है अगर इनके बाद कुछ ना लिखा जाए, केवल साइन लिख दिया जाए, केवल सेक लिख दिया जाए, केवल कोट लिख दिया जाए, इनका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि पहले छठे में इस प्रकार से क्रम से लिखना है और इस प्रकार से इनमें संबंध होता है, ये ध्यान रखना है अनुपात में, ठीक है। तो ये आपके थे, क्या हुआ, पहले आपके भुजाओं में अनुपात हुए, कहां से, लाल बटे का से। लाल बटे का अपन ने ट्रिक सीखी थी, उस ट्रिक के अनुसार अपन ने भुजाओं में अनुपात देखा। उसके पश्चात देखिएगा अपन ने इन मानों में संबंध देखा, साइन में, कोस में। साइन का कोसेक से होता है, कोसेक से मतलब कोस का सेक से होता है, और टेन का कॉट से संबंध होता है। देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, देखिए चाहे ये विपरीत है, ठीक है। जब कभी 1/sin आएगा तो कोसेक लिख देंगे। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार से टेन और कॉट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिएगा अब अपन पढ़ेंगे पूरक कोण। तो इसमें बात आती है कि पूरक कोण होते क्या है, वास्तव में पूरक कोण होते क्या है। पिछली कक्षाओं में आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वे दो कोण जिनका योग 90 हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं। चाहिए तो आप लिख लीजिए कि वे दो कोण, स्टार बनाकर यहां लिखवा रहे हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पूरक कोण। इसी प्रकार से वे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, वो समपूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे केवल पूरक कोणों के अनुपात के बारे में, पूरक कोणों में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब आपको त्रिकोणमिति में कोई दो ऐसे कोण दिए जाएंगे जिनका योग 90 होगा, तभी देखना आपको ये पूरक कोणों वाला संबंध कब यूज करेंगे, जब 90 होगा। जैसे एक कोण आपका दे दिया 18 डिग्री, एक दिया 72 डिग्री, आप इन्हें पहले जोड़ोगे, देखेंगे ये इसका योग क्या होता है, अपना इसका जोड़ होता है 90 डिग्री। ठीक है, इन्हें ऐड करने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। इसलिए अब यहाँ पर ये पूरक कोणों की प्रॉपर्टीज लगाई जा सकती है। ठीक है, कोई भी एक 40 दे दिया गया, एक 50 दे दिया, 60 दे दिया, 30 दे दिया, 45 के 2 दे दिए, या किसी भी कोण को आप देखेंगे कि अगर इनका योग 90 हो रहा है तो ये पूरक कोणों वाली प्रॉपर्टी यानी पूरक कोणों वाला सूत्र लगा सकते हैं। देखिए पूरक कोण में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा लिखिए, ए लिखिए, जो आप चाहें वो लिखिए। ठीक है, ये होता है आपका कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका कॉस थीटा। कैसे होता है ये, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक कोई कोण होगा। जैसे इनका भी हम यूज बताएंगे, जैसे यहां पर बताते हैं, जैसे दिया हो साइन 90 के लिए दिया हो 72, प्लस दिया हो आपका नहीं इनटू में दिया हो साइन 18। ठीक है, देखिए इनका क्या हुआ, आपका इनका यूज हुआ, आपका इनका योग देखिएगा 90 हुआ। अब यहां पर एक कोण ज्यों का त्यों लिख लीजिए,
साइन 72। कोई समस्या नहीं, कोई एक लिख लीजिए, चाहे ये लिखिए अथवा ये लिखिए। इनटू में क्या है साइन, अब ये देखिए इसे लिख सकते हैं आप 90 माइनस 72। कोई परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं, 90 माइनस 72 घटाओगे तो आपका 18 आएगा, तो ये साइन 18 ही लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए यहां हो जाएगा आपका साइन 72। ठीक है, और गुणा में क्या लिखा है देखिए साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण है, 90 से कम है तो ये न्यून कोण में आ जाएगा। 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह आपको 72। इस प्रकार से कई सवाल होंगे, ये आपका आ जाएगा साइन 72 कॉस 72। इस प्रकार से और प्रकार से यूज होंगे, ये स्क्वायर में आएंगे, इनका कोई मान निकलेगा। हमने यहाँ पर एक रफली बताया है आपको यूज, कि इस प्रकार से जब दो कोणों का योग 90 हो रहा हो तब आपको इन्हें यूज करना है, इनका उपयोग तभी करना है। अब देखिए यहाँ पर 90 हो रहा है, अपन एक कोण जो का रखा, एक कोण का मान बदल दिया है, इसे 90 माइनस के रूप में लिख दिया। ठीक है, अभी इनका सवालों में यूज होगा, उन्हें फिर पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर इतना याद रखिएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए वहां पर संबंध था साइन का कोसेक से, साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से और टेन का कॉट से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइन का कॉस से और कॉस का साइन से, साइन थीटा। आगे देखिए टेन का और कॉट का ज्यों का त्यों, टेन और कॉट का सदैव संबंध रहता है, कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा आपका टेन थीटा। इसी प्रकार सेक कोसेक का हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ पूरक कोण, पूरक कोण कहलाएंगे। एक 90 माइनस कुछ है। ठीक है, एक जो कोण है एक माना कि थीटा है। देखिए 90 माइनस थीटा किस प्रकार से लिखते हैं, माना एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है। ठीक है, देखिए तो अब इनका योग क्या होगा, 90 प्लस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है और ये प्लस थीटा है। देखिए कट गया, क्या आया, 90 ही योग आया। इस प्रकार से ये पूरक कोण, इस प्रकार आपको देखिए सवालों में यूज होंगे पूरक कोण। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं तथा फिर पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमितीय कोणों के मान, बिल्कुल वैल्यू पढ़ेंगे, इनके मान कितने कितने होते हैं। तो इससे पहले कि हम आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं पढ़ें, इसके कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे ये है आपका 10th का सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान ज्ञात करें। देखिए अपन देख पा रहे होंगे कि 60 और 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं। इसलिए यहां पर क्या करेंगे अपन, यही वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे ना, पूरक कोणों का उपयोग करेंगे। तो एक देखिए जब भी चेंज करते हैं ना तो एक ज्यों का त्यों रखते हैं, एक चेंज कर देते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। देखिए साइन 60, इसे अपन लिखेंगे, इसे ज्यों का त्यों कॉस 90 माइनस 60, 30 नहीं लिखेंगे, 90 माइनस 30 तो 60, कॉस 60 का मान हो जाएगा। यहाँ कॉस 90 माइनस 60 लिखेंगे, क्योंकि ये तो कॉस 30 ही लिखा है, ज्यों का त्यों लिखा है। इसी प्रकार से इसे चेंज करेंगे, साइन 30 ज्यों का त्यों कॉस 90 माइनस 30। एक सेकंड, ठीक है। यहां पर जैसे माना कि साइन को चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस 60 लिख देंगे, यहां पर कॉस 60 लिख देंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन 60, ये देखिए आपका कॉस 90 माइनस 60 यानी कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ सकते हैं आप, तो ये क्या होता है आपका साइन थीटा, साइन 60 ही आ जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन और 90 माइनस थीटा आपका होगा कॉस थीटा 60 प्लस कॉस 60 तो है ये इनटू में, देखिए इनमें स्क्वायर लग जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा जब, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब आप त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं जब पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो वहां पर पाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए ये कहां से आया, इस चक्कर में आप मत पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे।